Welcome back in Vrinda classes. This is Divya, your maths teacher. So students, let's start today's class. Theorem number 6.1. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. अगर कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें मतलब एक दूसरे को कट करें। देखो यहाँ हमने टू लाइंस ली है, एक एडी ली है, एक बीसी ली है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है मतलब कट कर रही है पॉइंट ओ पे। तो हमें ये प्रूव करना है कि इंटरसेक्ट करने पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन सी मिलेंगे, एक तो ये मिलेगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या मिलते हैं, पेयर में मिलते हैं। एक तो पेयर ये मिलेगा एंगल एओबी, और कौन सा हो जाएगा एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल सीओडी। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल एओबी इक्वल हो जाएगा एंगल सीओडी के। और दूसरा पेयर कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने के जो है हमें एंगल लेने हैं। और दूसरा पेयर मिलेगा एंगल एओसी, किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें, एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल बीओडी के। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को प्रूफ कर देंगे और दूसरे को क्या कर लेंगे, सिमिलरली नोट कर देंगे। देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो दोनों एंगल्स हैं हमारे पास, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स है, एक दूसरे से सटे हुए एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स क्यों है, क्योंकि जो है इन दोनों का सेम वर्टेक्स है, इन दोनों एंगल्स का किस वर्टेक्स ओ पॉइंट से निकले हैं। और जो इनकी कॉमन आर्म क्या है, एओ है। और जो नॉन कॉमन आर्म्स है इनकी, इस वाले एंगल की नॉन कॉमन आर्म ओसी है और इस वाले एंगल की नॉन कॉमन आर्म ओबी है। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या है, कॉमन आर्म के अलग अलग साइड है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। और एडजेसेंट एंगल्स जो है ये दोनों क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म्स है ओसी और ओबी क्या बना रही है, कि स्ट्रेट लाइन बना रही है, इसलिए क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। एंगल एओसी तो एंगल सीओए, एंगल सीओए एंड एंगल कौन सा, ये वाला एओबी, ये क्या बन रहे हैं हमारे पास, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं। और हमारे पास जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल सीओए प्लस एंगल एओबी क्या कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसी तरह जो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई है, ये दो एडजेसेंट एंगल्स है, इसी तरह ये दोनों एंगल्स जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। इन दोनों का जो वर्टेक्स है वो भी ओ है, और दोनों की जो कॉमन आर्म है क्या मिल रही है, वो भी मिल रही है। और दोनों की जो नॉन कॉमन आर्म है, दोनों एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म है ओ ए और ओ डी, वो क्या है कॉमन आर्म के ओ बी के अलग अलग साइड है। इसका मतलब दोनों एंगल्स क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स है। और क्योंकि दोनों ये जो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बना रहे हैं। क्योंकि इन दोनों की जो नॉन कॉमन आर्म्स है, इन दोनों एंगल्स की, वो क्या बना रही है, कि स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एओबी प्लस एंगल, ये वाला एंगल को कैसे लिखेंगे, एंगल बीओडी, ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे होंगे हमारे पास, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री, तो ये जो है इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी। एंगल सीओए प्लस एंगल एओबी किसकी इक्वल हो जाएगी, एंगल एओबी प्लस एंगल बीओडी के इक्वल हो जाएगी। अब इसी तरह एंगल एओबी से यहाँ पे एंगल एओबी कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल सीओए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बीओडी के इक्वल हो जाएगा। और एंगल सीओए ये वाला एंगल हो गया, एंगल बीओडी ये वाला एंगल हो गया। ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये वाला जो एंगल है, एंगल सीओए को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एओसी लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना है, बीच का पॉइंट सेम रखना होता है। इन दोनों को तो अदला बदली कर सकते हैं कॉर्नर के पॉइंट्स को, लेकिन बीच का पॉइंट हमें सेम रखना होता है, एंगल बीओडी।
तो ये वाला जो पार्ट है हमने प्रूफ कर दिया है। इसी तरह जिस तरह मैंने ये वाला पार्ट प्रूफ किया है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल एओबी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सीओडी के इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल एओबी एंगल सीओडी के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज टुडेज क्लास। अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।